जल ही जीवन है। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, लेकिन क्या हो जब ये जल हमें ना मिल पाए। ऐसा ही कुछ देश की कैपिटल दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहाँ तेज गर्मी के चलते पानी की कमी और नो वाटर सिचुएशन बन गई है। लोग इतने परेशान हैं कि उन्होंने जल बोर्ड को कंप्लेंट्स तक फाइल कर दी है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई राहत या कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार, जिनके चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल 5 जून को डिनाई कर दी गई है और रेगुलर बेल पर हियरिंग 14 जून को होनी है, उनकी गैर मौजूदगी में कैसे इस सिचुएशन को टैकल कर रही है। आपको बता दूं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया था अगेंस्ट हरियाणा एंड अदर स्टेट्स। पिटीशन फाइल करते हुए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि वो इन स्टेट्स को बोले कि वो दिल्ली को रिक्वायर्ड क्वांटिटी और सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई करे। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रीवियस हियरिंग में आर्ग्यू करते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी बताया था कि हरियाणा स्टेट दिल्ली को रिक्वायर्ड वाटर सप्लाई नहीं कर रहा है। पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट ऑफ हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कुछ फिगर्स इंडिकेट किए थे और कहा था कि दिल्ली को सप्लाई किए जाने वाले हर 100 लीटर पानी में से सिर्फ 48.6 लीटर ही रेजिडेंट्स को मिलता है। मेहता ने स्टेट किया था दैट द टोटल वाटर लॉस इज 52.35%। इंडस्ट्री, टैंकर माफिया एक्सेट्रा are responsible for water loss. Delhi government has to tighten up its leakages. They will have to do something for this. हालांकि सभी पार्टीज की कंटेंशन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इमरजेंसी मीटिंग होल्ड करने के लिए कहा था और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढने को डायरेक्ट किया था। मीटिंग होने के बाद फिर से जब सुप्रीम कोर्ट में मंडे को दिल्ली गवर्नमेंट की प्ली को सुना गया, तो वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस परासना बी वर्ले ने दिल्ली गवर्नमेंट को काफी स्लैम किया। अब आप सोचेंगे कि भला दिल्ली गवर्नमेंट को क्यों सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म लेना पड़ रहा है जब वो खुद मुसीबत में है और कोर्ट से हेल्प मांग रहे हैं। तो आपको बता दूं कि सोमवार को इस मैटर पर हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया गया कि रजिस्ट्री ने दिल्ली गवर्नमेंट की पिटीशन में जो डिफेक्ट्स हैं उसके चलते एफिडेविट्स एक्सेप्ट नहीं किए हैं। ये सुनकर बेंच ने दिल्ली गवर्नमेंट से सवाल करते हुए उन्हें काफी स्लैम किया और कहा, Why have you not cured the defect? We will dismiss the petition. On the last date also this was pointed out and you did not remove the defect. Don't take the court proceedings for granted. However important your case may be. पिटीशन में डिफेक्ट्स को रिमूव ना करने पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेते हुए बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल से कहा, Defects were pointed out last week and still defects not removed. Mr. Abhishek Manu Singhvi will not remove the defect. कोर्ट ने ये भी वार्न किया कि अगर डिफेक्ट्स रिमूव नहीं किए गए तो केस डिसमिस कर दिया जाएगा। बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड्स का यूज करते हुए the court said, You cannot take this court for a ride. Let the office verify that you remove the defects and if you did not, then let the petition be dismissed. It will be dismissed. कोर्ट की ऐसी बातें सुनकर दिल्ली गवर्नमेंट की काउंसिल ने कहा कि डिफेक्ट्स रिमूव कर दिए गए हैं। कोर्ट को ये एश्योरेंस दी गई कि कोई भी रिमेनिंग डिफेक्ट्स रिमूव करने के स्टेप्स लिए जाएंगे। हियरिंग को आगे बढ़ाते हुए वेकेशन बेंच ऑफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस परासना बी वर्ले ने ये भी रिमार्क किया कि एक्सेसिव मीडिया रिपोर्टेज की वजह से वो पहले केस फाइल पढ़ना प्रेफर करेंगे। जस्टिस मिश्रा ने ऑर्डर दिया, list it day after tomorrow so all the reports etc are on record. We also want to read the file. This is so much reporting in media and if we do not read the files then the media reports can impress us and that is not a good thing. इन दोनों इश्यूज को नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को केस में डिफर कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 6 जून को कोर्ट ने मैटर की अर्जेंसी को नोट किया था और हिमाचल गवर्नमेंट को 137 कसेक्स ऑफ वाटर रिलीज करने का डायरेक्शन दिया था। इंपॉर्टेंटली कोर्ट ने हरियाणा को भी ये फैसिलिटेट करने और हिमाचल से नेशनल कैपिटल तक पानी का स्मूथ ऑनवर्ड फ्लो इनेबल करने का डायरेक्शन दिया था। ये पानी हरियाणा में कैनल के थ्रू दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का मंडे को ये स्टैंड देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर दिल्ली वाटर मिनिस्टर अतिशी ने संडे को दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की रिक्वेस्ट की है। उन्होंने बताया है कि ये मीटिंग इसलिए है क्योंकि हरियाणा द्वारा मुनाक कैनल से इनएडिक्वेट वाटर रिलीज किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के लिए एक क्रूशियल पोर्टेबल वाटर्स का सोर्स है। एक्स पर पोस्ट करते हुए अतिशी ने एक टेबल शेयर किया है जिसमें डेट वाइज वाटर फ्लो शो किया गया है। साथ ही उन्होंने लिखा है, हैव sought time from the Honorable LG Delhi for an emergency meeting to apprise him to the inadequate water being released by Haryana from the Munak Canal. Delhi is supposed to receive 1050 cassettes of water from the Munak Canal via the CLC and DSB sub-canals. However, this has reduced to 480 cassettes. 7 water treatment plants are dependent on this water. If the amount of water does not increase today, then the water situation across Delhi will worsen in 1-2 days. Honorable LG Delhi is the representative of the central government. Will be requesting him to intervene and resolve the situation. सिर्फ यही नहीं, संडे को एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि मुनक कैनल से इनएडिक्वेट वाटर रिलीज करने पर उन्होंने हरियाणा चीफ मिनिस्टर को भी एक लेटर लिखा है। इसी लेटर को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए शी सेड, हैव रिटन टू द ऑनरेबल हरियाणा
Haryana Chief Minister Nayab Saini regarding the inadequate release of water from the Munaf Canal by Haryana. 7 treatment plants in Delhi are dependent on Munaf water. If the quantum of water does not increase today, then the Delhi will face a worsening water crisis in the next few days. तो आपने देखा कि कैसे दिल्ली चीफ मिनिस्टर की कस्टडी में होते हुए भी दिल्ली गवर्नमेंट काफी कोशिशें कर रही है कि ये मुसीबत से वो बाहर निकल पाए। वाटर क्राइसिस का ये केस अब वाटर डिस्प्यूट में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और पहले की तरह ही एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट इस इशू को रिजॉल्व करवाने का सोच रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कुछ मेजर वाटर डिस्प्यूट्स लाए गए थे वो कुछ ऐसे थे। पहला है कावेरी वाटर डिस्प्यूट। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच का ये लंबा चल रहा वाटर डिस्प्यूट है। तमिलनाडु ने कर्नाटका पर ब्लेम किया है कि वो कावेरी रिवर का पानी अनफेयरली यूज कर रहा है जो उनके फार्मर्स के लिए जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफी हियरिंग्स की है और वाटर शेयरिंग फॉर्मूला भी डिसाइड किया था, लेकिन स्टेट के बीच टेंशंस अब भी है। दूसरा केस कृष्णा वाटर डिस्प्यूट को लेकर है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच कृष्णा रिवर का पानी शेयर करने का डिस्प्यूट है। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के डिसीजन को लेकर स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील फाइल की थी। कोर्ट ने अलग अलग टाइम पर इन स्टेट्स के बीच पानी की एलोकेशन को क्लैरिफाई किया है। थर्ड केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था वो सतलुज यमुना लिंक कैनल डिस्प्यूट था, जहां पंजाब और हरियाणा के बीच सतलुज यमुना लिंक कैनल बनाने को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था। पंजाब ने कैनल बनाने से मना कर दिया था, जो हरियाणा को उनका शेयर का पानी मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को कैनल बनाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर अब भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फोर्थ इज द महानदी वाटर डिस्प्यूट। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच ये डिस्प्यूट है। उड़ीसा का कहना है कि छत्तीसगढ़ महानदी रिवर पर डैम्स और बैरेजेस बनाकर अनफेयरली पानी स्टोर कर रहा है, जो उनके इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को इफेक्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए ट्राइब्यूनल बनाने का ऑर्डर दिया था। और अब जो हम देख रहे हैं वो यमुना वाटर डिस्प्यूट है, जो दिल्ली और बाकी स्टेट्स के बीच अराइज हो रहा है। पर पहले भी ऐसे ही कई डिस्प्यूट्स दिल्ली, हरियाणा और ज्वाइनिंग स्टेट्स में अराइज हुए थे। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रेजेंट क्राइसिस को कैसे रिजॉल्व करता है, क्योंकि गवर्नमेंट को फर्क पड़े ना पड़े, दिल्ली की जनता इतनी तेज गर्मी में पानी की कमी के कारण काफी दिक्कतें फेस कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट। दिल्ली में पानी को लेकर दिल्ली सरकार का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिल रहा है। दिल्ली में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान अपनी जान जोखिम में डालकर एक बाल्टी पानी लेने के लिए टैंकरों के पीछे भागते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा दिल्ली में 24 घंटे पानी सप्लाई करने का वादा अब तक तो एक छलावे के रूप में साबित हुआ है।